सुबह के बज रहे हैं 7, लेकिन सूरज देवता ने ऐसी आग उगलनी शुरू कर दी है जैसे आज ही सारे पापियों को भस्म करके मानेंगे। अरे ओ पप्पू के बापू, उठ जाओ अब। खटिया से ऐसे चिपके हो जैसे फेविकोल पीकर सोए थे। पसीने से पूरी चादर का नक्शा बदल दिया है तुमने। अरे भगवान, क्यों सुबह सुबह मेरे कानों में भोपू बजा रही है? सोने देना। सपने में मैं शिमला में बर्फ के गोले खा रहा था, तूने उठाकर सीधा रेगिस्तान में पटक दिया। बर्फ के गोले? यहाँ तुम्हारे माथे से पसीने के झरने बह रहे हैं। और ये ऊपर छत वाला पंखा देखो, ये पंखा है या कोई बुजुर्ग जो मरने से पहले आखिरी सांसें गिन रहा है? चू 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 बस आवाज करता है। हवा तो ये खुद की मोटर को भी नहीं दे पा रहा। मेरे पंखे को कुछ मत बोलना शांति। 1985 में दहेज में मिला था ये। खानदानी पंखा है। इसकी हवा में जो संस्कार हैं वो आजकल के एसी कूलर में कहाँ। हाँ, संस्कार ही तो दे रहा है ये। हवा तो वैसे भी नहीं दे रहा। कल तो एक मच्छर इस पंखे की पंखुड़ी पर बैठकर आराम से दातून कर रहा था। तभी पप्पू अपनी आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर आता है और सीधा फ्रिज खोलकर उसके सामने बैठ जाता है। आहा, क्या जन्नत है। इस घर में अगर कोई ढंग की चीज है तो बस ये फ्रिज है। फ्रिज देवता, थोड़ी ठंडी हवा मेरे मुंह पर और मार। अरे ओ फ्रिज के आशिक, दरवाजा बंद करो उसका। अंदर रखी कल रात की बची हुई दाल भी सोच रही होगी कि ये कौन सा भूखा भेड़िया आ गया। अरे चमेली, तू नहीं समझेगी। बाहर जो लू चल रही है ना, वो इंसान को तंदूरी चिकन बना रही है। मैं तो सोच रहा हूँ आज अपना गद्दा इसी फ्रिज में लगा लूं। नीचे वाली शेल्फ खाली कर दे, मैं वहीं सो जाऊंगा। हाँ, और मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। कल सुबह तुम्हारी कुल्फी बनाकर पूरे गांव में बेचूंगी। पप्पू मलाई कुल्फी 10 रुपए में दो। अब जल्दी से हटो वहाँ से, मुझे आटा गूंथना है। अरे चमेली बहू, आज चूल्हे पर रोटी मत बनाना, गैस पर ही बना लेना। कल चूल्हे की आग और इस गर्मी ने मिलकर मेरे चेहरे का ऐसा फेशियल किया कि मैं खुद को आईने में देखकर डर गई। तू तो बिना गर्मी के भी आईने में खुद को देखे तो डर जाए। शांति, इसमें बेचारी गर्मी का क्या दोष? क्या कहा तुमने? अभी ये झाड़ू देख रहे हो? इसके संस्कार भी 1985 वाले ही हैं। एक बार खोपड़ी पर पड़ी तो सारी शिमला के सपने उड़ जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो बिल्कुल मई जून की धूप की तरह गर्म हो जाती है। घर का छोटा बच्चा बबलू दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा है। दादी दादी, देखो मैंने जादू किया। मैं बर्फ का टुकड़ा लाया था, अब ये रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं। अरे मेरे आइंस्टाइन के पोते, वो रो नहीं रहा, पिघल रहा है। इस गर्मी में तो लोहे का दिल पिघल जाए, ये तो बेचारी बर्फ है। पापा, सूरज चाचू को बुखार आ गया है क्या? वो इतने गर्म क्यों हैं? उनको पैरासिटामोल दे दो ना। बेटा, सूरज चाचू को बुखार नहीं आया। उन्होंने हमें बुखार देने की कसम खा रखी है। तुम जाओ और जाकर नहा लो। मैं नहीं नहाऊंगा। कल मैंने नल खोला था तो उसमें से पानी नहीं, उबलती हुई चाय निकली थी। मेरी तो पीठ ही जल गई। सही कह रहा है लौंडा। आजकल तो नहाने से पहले पानी को फ्रिज में रखना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ नहाना ही बंद कर दो। मैंने तो परफ्यूम की 2 बोतलें मंगा ली हैं। बस छिड़को और मस्त रहो। हाँ, और तुम्हारी उस परफ्यूम और पसीने की बदबू मिलकर जो नया केमिकल वेपन बनता है ना, उससे कल हमारे घर की 2 छिपकलियां बेहोश होकर गिर पड़ी। चलो चलो, बहुत बकवास हो गई। मैं जा रहा हूँ चौपाल पर। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी। इस घर में तो तुम लोगों ने अपने तानों से ही तापमान 4 डिग्री बढ़ा रखा है। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोक दिया? जाओ बाहर जाके ठंडी हवा खाओ। ध्यान रखना आज कहीं सूरज देवता तुम्हारे चेहरे का फेशियल ना कर दे। रामलाल सिर पर गमछा लपेटकर गांव की चौपाल की तरफ निकल पड़ता है। चौपाल पर गांव के सरपंच और नत्थू पहले से ही पसीने में नहाए बैठे हैं। आओ रामलाल आओ। क्या बात है, आज तो पूरा मम्मी बनकर आयो। गमछे से ऐसा मुंह लपेटा है जैसे बैंक लूटने जा रहे हो। क्या करूं नत्थू भाई, ये धूप है या किसी चुड़ैल का श्राप? घर से निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जलता हुआ कोयला फेंक दिया हो। अरे रामलाल, तुम तो ऐसे ही घबराते हो।
हमारे जमाने में तो हम जेठ की दोपहरी में नंगे पैर 10 कोस पैदल जाते थे, तब तो गर्मी नहीं लगती थी। सरपंच जी आपके जमाने में सूरज भी जवान था, अब वो सठिया गया है। और वैसे भी तब आपके सिर पर बाल थे, अब तो आपकी ये जो गंजी खोपड़ी है ना, ये सोलर पैनल का काम कर रही है। धूप सीधी इस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में लगती है। जुबान संभाल कर नत्थु, सरपंच हूं मैं इस गांव का। मेरी खोपड़ी का मजाक उड़ाएगा तो तेरी पेंशन रुकवा दूंगा। अरे सरपंच जी, पेंशन तो तब रुकेगी जब बैंक तक जाने की हिम्मत होगी। आप खुद तो इस नीम के पेड़ से ऐसे चिपके हो जैसे पेड़ आपकी सगी मौसी हो। सरपंच जी ये सब छोड़ो, ये बताओ बिजली कब आएगी? कल रात भर बत्ती गुल थी, मच्छर मेरा इतना खून पी गए हैं कि अब तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने बात की है बिजली विभाग में, वो कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हो गया है, उसे ठंडा कर रहे हैं। वाह, ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा कर रहे हैं? कैसे? फूंक मार मार रहे हैं? अरे सरपंच जी, वो बिजली वाले खुद अपने दफ्तर में एसी चलाकर सो रहे होंगे और यहाँ हम तंदूरी रोटियों की तरह सिक रहे हैं। सही कह रहा है नत्थु। कल तो मैंने बिजली वाले लाइनमैन को फोन किया तो कहता है रॉन्ग नंबर है, मैं तो हलवाई हूँ। मैंने कहा अबे आवाज तो तेरी ही है, तो कहता है गर्मी से मेरी आवाज पिघलकर हलवाई जैसी हो गई है। तभी अचानक हवा का एक गर्म झोंका आता है। तीनों के मुंह पर धूल उड़कर चिपक जाती है। लो, अब हवा भी मिट्टी खाने को दे रही है। रामलाल तू घर ही जा, वहां कम से कम तेरी पत्नी के ताने तो ठंडे होंगे। हाँ भाई, मैं तो चला। ये सरपंच तो बस बातें ही बनाएगा। रामलाल वापस घर पहुंचता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। घर का माहौल किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। आ गए चौपाल से पंचायत करके। वहाँ क्या आइसक्रीम बट रही थी जो इतनी देर लगा दी। यहाँ देखो लाइट चली गई है। लाइट चली गई? कब गई? बस अभी गई बापू। जैसे ही मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया वैसे ही ट्रांसफार्मर ने दम तोड़ दिया। मुझे तो लगता है बिजली विभाग वालों ने मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। मेरा चार्जर प्लग में घुसता है और वहां से वो लोग तार काट देते हैं। अरे कोई हाथ वाला पंखा लाओ, मेरी जान निकल रही है। मैंने जो आज फेयरनेस क्रीम लगाई थी वो पिघलकर मेरी ठुड्डी से टपक रही है। अरे चमेली, तूने फेयरनेस क्रीम क्यों लगाई? इस गर्मी में तो गोरे अंग्रेज भी भूनकर कोयला हो जाते हैं, तू तो फिर भी देसी है। तुम चुप रहो पप्पू, तुम कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जो मुझे ज्ञान दे रहे हो। जाओ जाके वो ताड़ के पत्ते वाला पंखा ढूंढ कर लाओ। अरे वो पंखा तो मैंने कल ही कबाड़ी वाले को दे दिया, वो चूहे ने कुतर दिया था। सत्यानाश, एक ही तो हथियार था इस गर्मी से लड़ने का, वो भी तूने कबाड़ी को दे दिया। अब क्या हम एक दूसरे के मुंह पर फूंक मारकर काम चलाएं? दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। हम सब फ्रिज के अंदर बैठ जाते हैं। बेटा बबलू, अगर हम सब फ्रिज में बैठ गए तो जो अंदर टमाटर और भिंडी रखी है वो कहाँ जाएगी? क्या वो बाहर आकर टीवी देखेगी? हे भगवान, मुझे उठा ले। इस गर्मी से तो अच्छा है मैं ऊपर जाकर बादलों पर बैठ जाऊं, वहां कम से कम हवा तो ठंडी होगी। भगवान को क्यों परेशान कर रही है? वो खुद वहां परेशान होंगे। तू एक काम कर, छत पर जा और मुंडेर पर खड़ी हो जा, शायद कोई चील तुझे उठा ले जाए। तुम मुझे ताने मारना बंद करो और कुछ जुगाड़ करो। मेरे तो कपड़ों से भी आग निकल रही है। और हाँ सुनो, शहर से तुम्हारी माँ जी का फोन आया था, वो यहाँ आ रही हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, आ जाएगी तो उनकी बातों से गर्मी का पता नहीं लगेगा। अरे क्या खाक अच्छी बात है, तुम्हारी अम्मा से बिना पंखे के तो रहा नहीं जावे। हमारा तो यहाँ आके जीना हराम कर देंगी वो। आए बड़े बातों से गर्मी का पता न लगवाने वाले। गर्मी की बात कर रहे हो, अभी तो सिर्फ गर्मी लग रही है, उनके आने के बाद तो हमारा तंदूरी चिकन बनना तय है। सुन चमेली बहू, जा जाके तू सबके लिए खाना लगा। अब क्या इस गर्मी की वजह से भूखे ही मर जाएं हम? जा बेटा जल्दी जा। चमेली सबके लिए खाना तैयार करती हैं। सब खाना खाती हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल की माँ आ जाती हैं। आइए माँ जी आए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। कैसी हो आप? सुन रे धतूरे, क्या तुझे शांति ने बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? ना तो तू मुझे लेने स्टेशन आया, ना ही पप्पू। क्यों बाहर धूप में तुम दोनों का तंदूरी चिकन बन जाता इसलिए? और ये लाइट क्यों नहीं आ रही?
माँ जी, इस गांव में तो लाइट का यही रोना है, कभी आती है कभी जाती है, आपकी तरह। आपको भी कहाँ सुकून है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये तो फिर भी लाइट है। इसका मतलब तू अभी भी सुधरी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू अभी भी गर्मी में मच्छर मार के खा रही है? चलो हटो हटो, आराम करने दो। और है, जब तक मैं यहाँ रहूं लाइट का इंतजाम करो, वरना गर्मी का तो पता नहीं, मैं तुम सबका तंदूरी चिकन बना दूंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू अपनी दादी के पास आता है। ये लो दादी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो, गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये कटोरी में पीला पीला क्या दे रहा है? किसी को पीलिया हुआ है क्या, या तूने खुद इसमें कुछ कांड किया है? नहीं दादी, गर्मी इतनी है कि फ्रिज के अंदर का तापमान भी तंदूर जैसा हो गया है। मैं तो कल उसी फ्रिज के अंदर बाटी चोखा सेक रहा था। लेना है तो ले लो, वरना बाहर जाके सूरज रोशनी चाट लीजिए। अरे ओ रामलाल के पिल्ले, तेरा ये सूप तू जाके अपनी माँ को दे, मुझे तो बस एक बीड़ी का बंडल ला दे। दादी, इस भयंकर गर्मी में बीड़ी पियोगी? तुम्हारे फेफड़े जलकर कोयला हो जाएंगे। वैसे ही तुम्हारी खांसी सुनकर लगता है जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो। बेटा, मेरे फेफड़े तो तभी जल गए थे जब मैंने तेरे बाप जैसे नालायक को पैदा किया था, और तू मुझे गर्मी का डर दिखा रहा है। हम तो वो हैं जो जेठ की दोपहरी में रेगिस्तान में नंगे पैर दौड़ लगाते थे। तुम आजकल के लौंडे तो 40 डिग्री में ही अपनी पैंट गीली कर देते हो। जा अब जाके जल्दी से लाइट का इंतजाम कर। तभी पप्पू सभी घर वालों को बुलाता है। बापू, मेरे पास एक सॉलिड जुगाड़ है, एकदम एसी वाली फीलिंग आएगी। क्या जुगाड़ है बे नालायक? कोई नया बिल मत फाड़ देना मेरे सिर पर। अरे आप देखते जाओ। माँ, आप जाके अंदर से वो टेबल वाला पंखा लेकर आओ, और चमेली, तू फ्रिज में से सारी बर्फ की ट्रे निकाल कर ला। बर्फ की ट्रे? क्यों? क्या तुम अब पंखे का शरबत बनाओगे? अरे तू ला तो सही, आज तेरा पति तुझे शिमला की वादियों की सैर कराएगा। चमेली बर्फ लाती है और शांति पंखा। पप्पू एक थाली में बर्फ के टुकड़े रखता है और उसे पंखे के ठीक पीछे सेट कर देता है और उन पंखी को सेट कर देता है। अब देखो जादू, जब मैं ये पंखा इन्वर्टर से चालू करूंगा तो ये पीछे से बर्फ की ठंडी हवा खींचेगा और हमें एसी जैसी हवा देगा। है ना दिमाग? अच्छा, और इन्वर्टर में जो चार्जिंग नहीं है उसे हम चार्ज तुम्हारी नाक में प्लग लगाकर करेंगे, है ना? अरे नहीं चमेली, थोड़ी बहुत चार्जिंग से भी काम चल जाएगा, तो देखती जा बस। दिमाग तो तेरा आइंस्टाइन के चाचा जैसा है। चल चालू कर इसे, मैं तो पसीने से पूरा नहा चुका हूँ। पप्पू स्टाइल में पंखे का बटन दबाता है। पंखा फुल स्पीड में घूमना शुरू करता है, लेकिन हवा खींचने के बजाय पंखे की मोटर की झटके से बर्फ की थाली हिलती है और पिघलती हुई बर्फ का सारा पानी पंखे की ब्लेड से टकराता है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया बे गधे? हाय राम, मेरी पूरी साड़ी गीला कर दिया। ये है तुम्हारी शिमला की सैर। अरे वो थोड़ा सा एंगल गलत हो गया बापू, मैं अभी ठीक करता हूँ। हाथ मत लगाओ उसे, आज मैं इस पंखे से तेरी आरती उतारूंगा। नालायक, एसी बनाने चला था, पूरा कमरे का सत्यानाश कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था ये ऐसा जो कुछ करेगा। जब तेरा बाप ही कुछ सही ना कर सका तो तू कैसे करता रे? मैं तो ये गलती आई, मैं तो वो शहर में ही ठीक थी। हुर्रे! वाटर पार्क, वाटर पार्क! पापा एक बार और चलाओ ना, मुझे भी भीगना है। चुप कर बे, वाटर पार्क के बच्चे। रामलाल, इस पप्पू को घर से बाहर निकालो। ये किसी दिन इस घर को ही आग लगा देगा गर्मी भगाने के चक्कर में। मेरी क्या गलती है? मैंने तो YouTube पर देखा था, उस वीडियो में तो एकदम मस्त ठंडी हवा आ रही थी। YouTube पर तो ये भी बताते हैं कि बिना काम किए करोड़पति कैसे बने। तो क्या तुम बन गए? तुम्हारा दिमाग तो इस गर्मी से भी ज्यादा खराब है। तभी बाहर से नत्थू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इस नत्थू के बच्चे को क्या हो गया? क्या इसके सिर पर किसी कौवे ने अंडा दे दिया गर्मी से? हाँ बोल नत्थू, क्या हुआ? ऐसा चिल्ला रहा है जैसे कल ही भूकंप आ गया है। रामलाल, खुशखबरी है। सरपंच जी ने बिजली विभाग वालों के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया था। लाइट आ रही है, बस 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। सच कह रहा है नत्थू?
अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो मैं तुझे इसी धूप में मुर्गा बनाऊंगा और तेरे ऊपर लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दूंगा। अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूं, लाइनमैन ने खुद मुझे फोन किया था। उसने कहा है कि वो खंभे पर चढ़ गया है, बस तार जोड़ ही रहा है। लाइनमैन खंभे पर चढ़ गया? हे भगवान, कहीं गर्मी से उसे चक्कर ना आ जाए। वो नीचे गिर गया तो हमारी लाइट तो जन्मों जन्मों के लिए चली जाएगी। तुम शुभ शुभ बोलो पप्पू, तुम्हारी तो जबान ही काली है। हे भगवान, अगर आज लाइट आ गई ना तो मैं कल मंदिर में 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस 1.25 रुपए? इस भयंकर गर्मी में लाइट आने के लिए कम से कम 11 रुपए तो बोल दे कंजूस औरत। भगवान भी 1.25 रुपए में आजकल 1 यूनिट बिजली नहीं देते। शाम के करीब 5 बज चुके हैं। सूरज की लाली थोड़ी कम हुई है। तभी अचानक घर के अंदर से एक मीठी सी आवाज आती है, टिंग। इन्वर्टर ने लाइट आने का संकेत दे दिया है। लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओए होए, छत वाला पंखा घूमने लगा। हे मेरे राम, तेरा लाख लाख शुक्र है। छत वाला पंखा अपनी उसी पुरानी चूं चूं की आवाज के साथ घूमने लगता है, लेकिन आज वो आवाज सबको किसी मधुर संगीत जैसी लग रही है। आहा, ये हुई ना बात। मैंने कहा था ना शांति, इस 1985 वाले पंखे में जो बात है वो किसी एसी में नहीं। देख कैसी फर्राटेदार हवा दे रहा है। हाँ, अब ज्यादा हवा में मत उड़ो। ये पंखा हवा कम दे रहा है और धूल ज्यादा उड़ा रहा है। क्यों माँ, अब तो आप खुश हो ना? मस्त हवा आ रही है एकदम। अरे क्या खाक खुश हूँ। इस लाइट का कुछ पता है कब चली जाए। मुझे तो तू कल का टिकट बनवा दिए, मेरा बस की नहीं है ये रहना। पापा जी, लाइट ते आ गई, लेकिन इस महीने का बिजली का बिल देखकर आपको जो पसीना आएगा ना, उसका क्या करेंगे? अरे बहू, तू अभी से बिल की याद दिलाकर इस ठंडी हवा का मजा क्यों किरकिरा कर रही है? बिल आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो सब लोग शांति से लेट जाओ। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे रामलाल, लाइट फिर से चली गई क्या? मेरे घर की तो गुल हो गई। और इसी के साथ रामलाल के घर में एक बार फिर से चीख पुकार और पसीने का दौर शुरू हो जाता है। गर्मी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके हंसने लड़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था।